या कैन आई से? शिवाज सर, ठीक है सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, बहुत अहम है, क्योंकि एक तो तेल का बताइएगा, लेकिन जो ये डील हुई है, इस डील को लेकर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं ना, कि डील हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आप एज ए डिफेंस एक्सपर्ट किस तरह से देखते हैं? अब मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। वैसे तो इसमें कोई शक नहीं, एक डिस्ट्रस्ट है दोनों पार्टी में, ईरान और अमेरिका में। ये भी सच्चाई है, इजराइल इस लड़ाई को बंद नहीं करना चाहता था, सीज फायर बिल्कुल नहीं चाहता था। वो चाहता था कि अभी ईरान कमजोर है, उसको जितना कमजोर किया जाए उसको अच्छा रहेगा। मगर क्योंकि प्रेशर था अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप पे डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा था, वहां पर उनकी जो अप्रूवल रेटिंग गिरती जा रही थी। और मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, अगर आप देखें कि हालात इस प्रकार से हैं कि अब ये 15 दिन का जो सीज फायर हुआ है, ये टेम्परेरी फायर है। इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किस प्रकार से जो ट्रैफिक जा सकती है, नहीं जा सकती। जो 10 पॉइंट का जो पीस प्लान भेजा है ईरान ने, उससे पहले अमेरिका ने 15 पॉइंट का प्लान भेजा था। कहीं उसी पे बातचीत होगी। इस्लामाबाद में ऐसा सुनने आया, फ्राइडे को बातचीत स्टार्ट होगी। मुझे लगता है एक अच्छी पहल है, और इसके अंदर चीन ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, क्योंकि चीन की बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर, ये समझ लीजिए। और ईरान का 90% ऑयल जो है वो चीन को जाता है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि अगर ये सीज फायर नहीं होता तो हमले होते ईरान पे, उसका जो पावर प्लांट्स और उसके जो ब्रिजेज उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। मगर ईरान जो पलटवार करता मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के एनर्जी सेक्टर को, टूरिज्म को, प्लस उनका जो डेयरी सैलिनेशन प्लांट्स है। और ऐसा भी सुनने में आया तो हो सकता है ये जो फाइबर केबल जारी है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसको भी काट सकते थे। तो सच्चाई है, अगर सीज फायर नहीं होता तो परिणाम बहुत ही ज्यादा खराब होने वाले थे। और मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। ये डिपेंड होगा कि 15 दिन में बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। दोनों तरफ से एक्सट्रीम पॉइंट है। ये सोचना कि अमेरिका सोचता हमारी जीत है या ईरान है हमारी जीत है, ये किसी की जीत नहीं है, ये इंसानियत की जीत है। बातचीत से कोई सोल्यूशन निकलेगा, दोनों को गिव एंड टेक करना पड़ेगा। मगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये याद रखो, लड़ाई से पहले बिल्कुल खुला हुआ था, मगर अभी जो है ईरान इसके ऊपर वसूली कर रहा है। जो अभी लेटेस्ट आपको रिपोर्ट मिली है, 145 के करीब शिप जाते थे लड़ाई से पहले, अभी करीब 10 के करीब जा रहे हैं। और अभी तक सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद शिप्स वहां से मूव नहीं किया है। उसकी 2-3 वजह है। एक तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस नहीं हुआ है उन कंपनियों का इन जो कि ऑयल को भेज रही है। दूसरा, कहीं ना कहीं डर अभी भी है, और ये तो नहीं कहीं ईरान अभी भी टोल ले रहा है। तो मुझे लगता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा आने वाली बातचीत के अंदर। और ये बातचीत सुनने में आया इस्लामाबाद में होगी, जिसके अंदर जेडी वेंस भी हो सकते हैं, विटकॉफ भी होंगे, जेरेड कुशनर जो सन इन लॉ हैं एक प्रकार डोनाल्ड ट्रंप के, और इधर से जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागाची वो होंगे। तो ये मैं कहूंगा एक अच्छी पहल है। मगर ये सोचना कि ऑल इज वेल मे नॉट बी करेक्ट। सर, ऑल इज वेल कह के हम दिलासा दे सकते हैं 2 हफ्ते तक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो शर्तें हैं, उन शर्तों पर भी आगे बात करेंगे। बिल्कुल, ईरान ने आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि 2 हफ्ते में सीज फायर के पीछे की कहानी है क्या, ये कैसे मुमकिन हुआ। ईरान ने आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम स्वीकार कर लिया है। खबरों के मुताबिक सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी ने खुद मंजूरी दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने अंतिम समय में हस्तक्षेप करते हुए ईरान से लचीलापन दिखाने का आग्रह किया, और इसके बाद ईरान सीज फायर के लिए एग्री हो गया। चीन ने सीज फायर के ईरानी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया और फिर इसे पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजा गया। पाकिस्तान को इसमें मध्यस्थता करने को कहा गया। तो ये वो पूरी डिटेल्स है, कैसे ये पूरी दोनों कंट्रीज एग्री हुई हैं, इसकी डिटेल सामने आ रही है कि पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पर काम तो कर रहा है, लेकिन चीन ने ईरान के उस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है, जिस प्रस्ताव पर ईरान और अमेरिका एक साथ एग्री हुए हैं। 2 हफ्ते के लिए सीज फायर ये किया गया है, लेकिन क्या ये सीज फायर लंबा चलेगा? क्या अभी भी जैसे कह रहे थे मेजर सिवाज की ऑल इज वेल, अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं है, क्योंकि अगर दोनों कंट्रीज उस प्रस्ताव पर एग्री नहीं होती हैं तो क्या उसके बाद सीज फायर टूटकर फिर से युद्ध शुरू होगा, फिर से ईरान, अमेरिका और इजराइल आमने सामने होंगे? ये देखना होगा। तो ये पूरी इनसाइड स्टोरी है कि कैसे दोनों कंट्रीज सीज फायर पे एग्री हुई हैं।